आपको दो ऐसे विशेष योगों के विषय में बताने जा रहा हूं जिसमें यदि कोई भी एक योग आपकी कुंडली में है तो आपका जीवन अत्यंत कष्टप्रद हो सकता है। इन योगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ योगों के प्रभाव को कम कैसे किया जाए ये जरूर डालें, क्योंकि यदि हमें भविष्य पता भी चल जाए कि खराब है उससे फायदा क्या, यदि हमें ये नहीं पता हो कि उसको ठीक कैसे करना है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि अच्छा या बुरा क्या होने वाला है। यदि अच्छा होने वाला है तो और मेहनत करें उसको कैसे अच्छा करें, और कुछ बुरा होने वाला है तो क्या सतर्कता आवश्यक है और क्या उपाय हम करें कि बुरा ना हो, कम से कम कुछ योग कम तो हो जाए। इसीलिए मैं आपको पहले सिद्धांत समझाता हूं, बताता हूं, और उसके बाद फिर उसको परेशानी को कैसे हल किया जाए ये बताता हूं। जैसे दरिद्र योग, जब भी यह योग आपकी कुंडली में होगा तो आपके पास धन कभी नहीं ठहर सकता, दरिद्रता रहेगी रहेगी। धन आ भी गया तो रुकेगा नहीं। यह योग यदि कुंडली में है तो हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि यह अरबों की संपत्ति को भी, दादालाई संपत्ति को भी समय आने पर खाक में मिला देता है। इस संपत्ति में कहीं भी रखा हुआ धन, वाहन, भवन, दुकान, जमीनें, जेवर और पशु, ये सब एक दिन आपसे दूर हो जाते हैं। जब यह योग होता है तो चलता हुआ व्यापार या नौकरी रुक जाते हैं। इस योग के समय पर सब कुछ एकदम दांव पर लग जाता है और खत्म हो जाता है। हम अपने व्यापार को बचाने के लिए लोन लेते हैं और वो लोन हमें चुकाना भारी पड़ जाता है, और कभी कभी तो वह जगह हमें किराए पर या मॉर्टगेज करनी पड़ती है या फिर बेचना तक पड़ जाता है। कुल मिलाकर यह योग अच्छा नहीं है। अब यह योग बनता कैसे है? लग्न और 12वें भाव में कोई भी संबंध बनता है तो यह योग स्थापित हो जाता है। यह योग जितना महत्वपूर्ण होता है, जितना मजबूत होता चला जाता है, उतना दरिद्रता भी अधिक होती चली जाती है। आप पैसे या संपत्ति के मालिक तो हो ही नहीं सकते, और हो भी गए किसी कारणवश तो वो पैसा और संपत्ति रुकेगी नहीं। ऐसे लोगों का यदि बृहस्पति मजबूत होता चला जाएगा तो ये सारा जीवन समाज के लिए फक्कड़ बनकर जीते चले जाएंगे, और इनका परिवार यदि सावधान ना रहे तो ये परिवार के हिस्से की संपत्ति भी लोगों में बांट देते हैं। ऐसा व्यक्ति जोगी हो जाता है, फक्कड़ साधु हो जाता है। यह योग कुंडली में चौथे 8वें भाव से भी बनता है। इन भावों के ग्रह का आपसी योग भाई बहनों और दोस्तों की वजह से सारा धन बर्बाद करा सकता है। मंगल, बृहस्पति, राहु, शनि अलग अलग परिस्थितियों में यह योग बनाते हैं, और इनके वजह से कभी कभी इनकी दशाओं में इतना नुकसान होता है कि व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है। इसीलिए इस योग से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत बहुत है। अब मैं आपको कुछ एक उपाय बताता हूं। लक्षण मैंने बताए हैं, कुछ लक्षण और आपको समझा देता हूं, और साथ ही साथ ये उपाय भी आपको बता देता हूं। देखिए, जब आपके पास बहुत धन हो लेकिन खर्च होता चला जा रहा हो, रुक नहीं पा रहा हो, और धीरे धीरे आप कुछ खरीदने चाहते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और वो नहीं कर पा रहे हो, तब ये उपाय कीजिए। दूसरी चीज, यदि आपका धन खो जाता हो, किसी के द्वारा चुरा लिया जाता हो, या आपके गलत डिसीजन से वेस्ट होता चला जाता हो, तब भी ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। उपाय क्या है? मजदूरों की मदद करनी है, श्रमदान जरूर करना है। श्रमदान समझ रहे? बहुत सारे लोगों को जब धन आने लगता है तो वह काम करना बंद करते चले जाते हैं और इसे ही अमीरी समझते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में दरिद्रता है, दरिद्र योग है, तब आपको श्रम करना पड़ेगा। आप कितनी भी बड़ी कंपनी के मालिक क्यों ना हो, खुद काम कीजिए, और वो काम जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर का काम होता है। घर में श्रम करिए, घर में काम करना शुरू करिए। श्रमदान से मेरा मतलब ये है, आप अपने धार्मिक स्थल में जाइए, वहाँ पर झाड़ू पोछा कीजिए, आप कहीं पर पेड़ लगाइए, पौधे बोइए, लोगों के जूते उठाकर रखिए। इस प्रकार का कार्य, अपने ही फैक्ट्री में पैकिंग करनी शुरू करिए, माल लदवाना शुरू करिए। इस प्रकार का कार्य आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो दरिद्र योग आपको छोड़ेगा नहीं। एक और चीज, घर के पश्चिमी हिस्से की सफाई स्वयं ही करें, उसको किसी से मत करवाइए।
जिसकी कुंडली में दरिद्र योग होता है उसकी कुंडली में घमंड और गप ये दोनों अपने आप आती चली जाती हैं। इससे दरिद्र योग और बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे लोग घमंड करना छोड़ें, गप मारना छोड़ें। ऐसी जगह जहाँ कमज़ोर और लाचार लोग रहते हों वहाँ गुड़ और आटा अपने हाथ से बांटें। ये ध्यान रखिएगा, ये दिन कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर कर लें और अपनी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हज़ारों लोगों को बांट दें, जितना आप कर सकते हो, लेकिन नियम बना लीजिए जीवन का, ये कार्य आपको करना है। अपने आप दरिद्र योग आपका कम होने लगेगा, पैसा आपका रुकने लगेगा, काम आपके बनने लगेंगे। अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा शुभ कार्यों के इस्तेमाल में दें। और शास्त्रों के अनुसार शुभ कार्य केवल यही नहीं होता है कि मेरे घर में मैंने विवाह करा दिया, मैंने अपने घर में ज़मीन खरीदी, मैंने अपने घर में पुताई रंगाई करा ली, मैंने अपने घर में किसी का बर्थडे मना लिया, मैंने अपने घर में हवन करा लिया, मैंने अपने घर में भागवत करा ली। नहीं, शुभ कार्य का मतलब ये होता है कि मैंने दूसरे के घर के लिए क्या किया, मैंने गरीब के लिए क्या किया, मैंने समाज के लिए क्या किया, मैंने मंदिर के लिए क्या किया, आदि आदि। तो वह कार्य करने को मैं कह रहा हूँ, वह कार्य अवश्य कर लीजिएगा। जो लोग सारे धन को, सारी शक्तियों को अपने तक सीमित करते चले जाते हैं, उनके दरिद्र लोग बहुत प्रबल हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा अवश्य आता है कि वह दरिद्रता से जूझते हैं, चाहे उनको विरासत में कितना ही धन क्यों ना मिला हो, चाहे उन्होंने ही कितना ही धन क्यों ना कमा लिया हो। दरिद्रता के योग आते ही उनका धन सब खोता चला जाता है। जैसे ये दरिद्र योग खराब होता है और बहुत कष्ट देता है, ऐसे ही सोच लीजिए ऐसा योग आपकी कुंडली में हो जो संतान की ओर से कष्ट देता हो, तो चिंताएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन उपाय बहुत सारे हैं। ये समस्या है क्या, इसको समझ लीजिए। सबकी इच्छा होती है संतान हो और हर सुख संतान को मिले, संतान स्वास्थ्य प्राप्त करे, परंतु कुंडली में यदि निम्न दोष हैं तो संतान होगी नहीं, या होगी तो वो सुख नहीं पाएगी, उसकी वजह से आपको कष्ट होगा, वो दूर चली जाएगी, उसकी वजह से आपको कष्ट होगा, या फिर वो आपको दुख देगी जिसकी वजह से कष्ट होगा, निसंबंध अच्छे नहीं रहेंगे। होता क्या है, जब पितृदोष होता है तो संतान कष्ट होता है, जब बृहस्पति का दोष होता है तो संतान कष्ट होता है, या राहु का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है जब कुंडली पे, तो संतान का सुख मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासतौर से 5वें भाव पर जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो संतान से वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। तो संतान होगी नहीं, होगी तो वह दुख में रहेगी, उससे आप दुखी होंगे या आपको दुख देगी। बुध पर राहु का प्रभाव संतान से दूर करता चला जाता है। कमजोर बृहस्पति भी संतान के सुख की हानि करता है। खासतौर से माता का कमजोर बृहस्पति तो काफी संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न करता है। राहु और शनि का दुष्प्रभाव संतान सुख की हानि कर देता है। स्त्री ऋण से प्रभावित कुंडली है किसी व्यक्ति की, तो संतान या होगी नहीं, या होकर नहीं रहेगी, या बहुत दूर चली जाएगी, आपको सुख नहीं दे पाएगी। जिन लोगों को मातृ ऋण दोष होता है वह व्यक्ति भी संतान से बहुत दूर हो जाते हैं, उन्हें पूछते तक नहीं है।